जब आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ पदार्थ ठोस व कठोर हैं, जैसे कि कार, जबकि कुछ पदार्थ जैसे जल बह सकता है और उनकी कोई आकृति नहीं होती। विभिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न गुण क्यों दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। पिछले टॉपिक में हमने कई पदार्थ एवं उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया है, जैसे किताबें, पेंसिल, स्कूल ड्रेस, पानी की बोतल, गुब्बारे आदि, जो स्थान घेरते हैं और जिनका द्रव्यमान है, पदार्थ कहलाते हैं। सभी पदार्थों में विशिष्ट गुण होते हैं। उद्देश्य: पदार्थों के कुछ गुणों का अध्ययन करना। हम पेंसिल से शुरू करेंगे। पेंसिल को मोड़ने की कोशिश कीजिए। क्या आप इसकी आकृति बदल सकते हैं? नहीं, आप नहीं बदल सकते। अधिक प्रयास करने पर पेंसिल टूट जाएगी। आपकी किताबें, पेंसिल और स्कूल यूनिफॉर्म की एक निश्चित आकृति, आकार होता है और वे एक निश्चित स्थान घेरती हैं, जिसे आयतन कहते हैं। अब जल की बोतल के एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप बोतल से जल को गिलास में डालेंगे तो यह गिलास की आकृति ले लेगा। हालांकि जल की मात्रा समान बनी रहती है। इस प्रकार जल या किसी भी द्रव पदार्थ के लिए उस पदार्थ का एक निश्चित आयतन होता है, लेकिन कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। दूसरी ओर गुब्बारे में छेद करने पर बाहर मुक्त गैस वह गुब्बारे के बाहर की वायु के साथ मिल जाती है। इस प्रकार न तो इसकी कोई निश्चित आकृति तथा आकार और न ही निश्चित आयतन होता है। सामान्यतः सभी पदार्थों को 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, जिसे हम ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पेंसिल, गिलास में जल और गुब्बारे में वायु को अधिक निकट से देखेंगे। हम देखते हैं सभी कण छोटे छोटे गुच्छों से बनते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं, जो विभिन्न प्रारूपों में व्यवस्थित होते हैं। हम इनमें से प्रत्येक प्रारूपों का अध्ययन करेंगे। बाद के टॉपिक में आणविक स्तर पर पदार्थों को 3 अवस्थाओं में विभेदित करेंगे। सारांश: हमने अब तक पढ़ा है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, जिनकी निश्चित आकृति, आकार और आयतन होता है। द्रव, जिनका निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकृति नहीं होती। और गैस, जिनकी न तो कोई निश्चित आकृति और न ही निश्चित आयतन होता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं उनकी प्रेक्षणीय विशेषताओं में कैसे भिन्न होती हैं। लेकिन ठोसों की दृढ़ आकृति और निश्चित आयतन क्यों होता है, इस बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे अगली वीडियो को जरूर देखिए।